आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी महाराज इधर उधर पूछें, बड़े बड़े संतों के आश्रम में जाएं, भैया सत्कर्म क्या है। हे संतों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके पूछना चाहता हूँ, सत्कर्म क्या है ये बताइए। तो कोई कहते हैं दान करो, कोई कहते हैं यज्ञ कराओ, कोई कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कोई कहते हैं कुछ करो, कोई करे कुछ करो। कोई शांत हो गए, जवाब ही नहीं पूछा। किसी ने तो बाहर लिख के टांग दिया, गुरुजी 3 महीने के लिए मौन साधना में हैं, डोंट डिस्टर्ब, राधे राधे। जवाब नहीं पूछ रहा था तो उन्होंने बाहर लिख के टांग दिया, 3 महीने के लिए साधना में है, मौन है, बोलेंगे नहीं। अब नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे, भैया जब संत ही इसका उत्तर नहीं दे पा रहे कि सत्कर्म क्या है, तो इसका उत्तर तो भगवान नारायण ही दे सकते हैं। अतएव मैं उनकी साधना करूंगा, उनसे इस प्रश्न का उत्तर लेके प्राप्त करूंगा। सनकादिकों, मैं बद्री आश्रम में, बद्र का आश्रम में साधना करने के लिए आया हूं। अब आप ही बताओ, आप तो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनकादिकों, सत्कर्म क्या होता है? सनकादिक हंसे, ओहो आप सत्कर्म नहीं जानते? बोले नहीं। बोले सत्कर्म वही है जिसको करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। बोले क्या? बोले जिस सत्कर्म के बारे में पूर्व में आपने वेद व्यास जी के लिए उपदेश किया था, वही सत्कर्म है। बोले क्या? बोले भागवत सुनाइए उनकी निमित्त। बोले भागवत? बोले भागवत सुनने से उनको चेतना आ जाएगी? बोले हाँ बिल्कुल चेतना आ जाएगी। अतएव महाराज बोले कौन सुनाए? तो सनकादिकों ने कहा हम उनके निमित्त भागवत सुनाएंगे, आप हमारे जजमान बनना, हम आपके आचार्य बनेंगे, आप उनके निमित्त यज्ञ करिए। बोले कहाँ होगा ये यज्ञ? तो सनकादिक कहते हैं गंगा द्वार समीपे तटम आनंद नामकम। गंगा जी के किनारे आनंद नाम का द्वार है, वहां ये भागवत होनी चाहिए। बोले घाट कैसा है? इस घाट पे सभी निर्वैर, कोई किसी से बैर नहीं करता है। ऐसा सुंदर ही आनंद नाम का घाट है, गंगा जी के किनारे, इस पे भागवत होगी।